हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये वीडियो हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है। ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए कि आपका अगर प्रोडक्ट ख़राब आता है, मसला आता है, या आप कस्टमर केयर से कैसे डील करें। और मैं आपको एक चीज़ जो कहते हैं ना, एक बिटर ट्रूथ टाइप जो होता है इन ऑनलाइन शॉपिंग्स का, मैं उस पे मतलब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। और मेरी मोस्टली वीडियोस उसी चीज़ के बारे में होती हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, बैग गैलरी का ये पार्सल है। मैं बैग गैलरी पे इसलिए ज़्यादा बनाती हूँ कि आई थिंक सब ने ही बैग गैलरी से चीज़ें मंगाई हैं और अब भी अपडेट हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मुझे भी रिसीव होते हैं तो मैं मंगाती जाती हूँ। इसके अंदर मैं आपको अपने पुराने ऑर्डर्स के बारे में भी अपडेट दूंगी, उनका क्या इशू हुआ, जो वाउचर्स वगैरह का मैंने आपको बताया था। अच्छा, सबसे पहले मैं अब आपको बताती हूँ मुझे ये बैग गैलरी का पार्सल रिसीव हुआ। अच्छा, पार्सल जो है मैंने बैग गैलरी का खोल लिया था। आपको जैसे पता है कि बैग गैलरी वाले अक्सर ख़राब चीज़ें भेज देते हैं या कोई इशू आ जाता है, तो मैंने उसी टाइम खोल लेती हूँ आप वीडियो बनाने से पहले। तो ये जो पार्सल है, अब आप देखिएगा, ये मुझे इतनी बड़ी फ़्रॉक जो है ये इतने से मतलब पैकेट में रिसीव हुई है। देखिए यहाँ कितना छोटा पैकेट है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि इस पैकेट के अंदर कोई इतना मतलब थोड़ा सा हैवी ड्रेस भी आ सके। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि अरे पैकेट इतना छोटा था तो हमने रिसीव ही नहीं किया। नहीं, देखिए, पैकेट के साइज़ से आप लोग नहीं जाया करें। अक्सर बैग गैलरी के जो भी चीज़ें आई हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स में ही आई हैं। तो इसलिए अगर आप ये सोच के रिसीव नहीं करते हैं कि पैकेट छोटा है, अंदर से फेक चीज़ निकलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बैग गैलरी वाले मतलब इतना स्क्वीज़ करके चीज़ों को डाल देते हैं ना अंदर, तो कि इशू नहीं होता है। तो बैग गैलरी का जो पैकेट का साइज़ होता है वो मोस्टली इतना ही छोटा होता है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो है बैग गैलरी से एक 2 पीस ऑर्डर किया था। उसमें मुझे क्या हुआ है कि ये फ़्रॉक रिसीव हुई है। जी, मुझे 2 पीस था, हैवी था, लेकिन फ़्रॉक रिसीव हुई है। लेकिन ये मुझे एक रॉन्ग ऑर्डर नहीं रिसीव हुआ है, मुझे ये बिल्कुल ठीक हुआ है। अब आप लोग सोचेंगे अरे 2 पीस था, खाली फ़्रॉक रिसीव हुई तो ये कैसे ख़राब नहीं है। नहीं, लेकिन ये मैं अब आपको इसकी पूरी एक कंप्लीट स्टोरी बताती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव स्टोरी है। आप लोग भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आप लोगों को भी पता चलेगा कि किस तरह से कस्टमर केयर से डील की जाती है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, बेहद हसीन फ़्रॉक है। आई थिंक जो बैग गैलरी से शॉपिंग करते हैं उन्होंने तो इसको देखी हुई भी होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी, क्योंकि देखिए फ्लैश लाइट में ना इतना अच्छा कलर वलर नहीं आ पाता है, थोड़ा सा अलग लगता है। तो खैर, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताऊँगी। ये आप देखें, ये इनका एक जो लग्जरी कलेक्शन वाली फ़्रॉक होती है ना, ये वो है। और ये सारी आप इस पे देख सकते हैं, ये कलियाँ डली हुई हैं पूरी। ये एम्ब्रॉयडर्ड फ़्रॉक है, बहुत हसीन फ़्रॉक है। अब मैं आपको इसका वो दिखाती हूँ। अच्छा, फ्लैश की वजह से मैं बार बार बता रही हूँ कि कलर सही नहीं आ रहा, थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो आप लोग अब जब पिक्चर देखेंगे तो अंदाज़ा कर लेंगे। खैर, ये वेबसाइट पे भी मौजूद ही है मेरे ख्याल से अभी भी ये फ़्रॉक ना, लेकिन फुल प्राइस में। अब आप ये देख सकते हैं, ये सारी इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसका जो कपड़ा है ना वो भी ऐसा, मतलब एक कहते हैं ना सेमी फॉर्मल ड्रेस है ये वैसा नहीं है कि आप बहुत ही हैवी है या आप इसे किसी शादी वादी में ही पहनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप इसका ये बटन चेक करें, ये देखें, ये इस तरह से इसकी ये कढ़ाई हुई भी है, ये बटन है, ये नेक है इसकी। अब आप इसका स्लीव्स चेक करें, बहुत ही हसीन फ़्रॉक है। आई थिंक मैं कहती हूँ जितने भी मैंने चीज़ें बैग गैलरी से ली हैं अब तक की, उनकी जो कहते हैं ना बेस्ट परचेज़ जो है वो मेरी यही है। अच्छा, अब आप ये मैंने स्लीव्स खोली तो अब आप ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग कितनी प्यारी इस पर डिटेलिंग हुई हुई है। और बैक से भी ये पूरी इसी तरह कलियां हैं और कढ़ाई डली हुई है, कढ़ाई हुई हुई है। अच्छा, अब जो है ये सफ़ायर की लग्जरी कलेक्शन की, ये लक्स जो इनकी कलेक्शन है उसकी फ़्रॉक थी और इसके जो प्राइस थे वो थे 12,000। अच्छा, अब आप आर्टिकल का नाम भी नोट कर सकते हैं, अंदाज़ा हो जाएगा आपको। और ये सेमी फॉर्मल है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी बहुत लंबी एक स्टोरी है। ये चीज़ जो थी, मैंने ये ऑलमोस्ट 2 महीने में मैंने इसको ऑर्डर किया था। 2 महीने पहले कोई जो मेरे क्या वो हैं, जो आप मेरी वीडियोस देखते हो उन्हें अंदाज़ा भी होगा, मैं बार बार इस फ़्रॉक के बारे में बताया करती थी। ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी। और ये फ़्रॉक जब सफ़ाई की सबसे पहली पहली सेल लगी थी ना, तब ये डल गई थी 70% ऑफ में, और ये डली थी 3,700 कुछ की।
तो मैंने उसे फ़ौरन ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि देखिए 12,000 की ये फ़्रॉक जो है ये 3,700 में डली, तो मैंने उसको फ़ौरन ऑर्डर कर दिया। उसके बाद बहुत टाइम होता गया, मुझे फ़्रॉक नहीं आई, मैं डेली कंप्लेंट्स करती थी, मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस हुआ। ख़ैर उसके बाद उन्होंने कहा कैंसिल ही हो गया, तो फिर मैंने ना उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कोई भी चीज़ अच्छी आए तो लगे तो आप उसका नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करें, कि आप वो जैसे ही वो रीस्टॉक हो तो वो आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर दिया जाए। तो मैंने इसमें यही किया। उसके बाद मैंने मतलब एक दिन अचानक से मुझे अभी रिसेंट में ही एक ईमेल आई कि ये जो आर्टिकल है ये रीस्टॉक हो गया। अब मैंने जैसे ही इसको खोला, ये वेबसाइट पे ना 12,000 का डला हुआ था, और मैं ये 12,000 का डला हुआ था, लेकिन जो साइज़ था वो एक्स्ट्रा स्मॉल में था। मैंने उन्हें फ़ौरन कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा नहीं आप दोबारा ऑर्डर कर दें। मैंने कहा भाई मैं पागल हूँ, मैंने 3,700 में इसको ऑर्डर किया, अब मैं 12,000 में इसको ऑर्डर करूँ। और मैंने खैर ऑर्डर जो है वो स्मॉल साइज़ में किया था। इसी तरह मेरी डेली उनसे बहस होती थी, वो कहते थे नहीं 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 हम नहीं कर सकते इस तरह। एक दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उन्हें पूरा बकायदा वॉइस नोट भेजा कि आप कस्टमर्स को पागल बनाते हैं, कि आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं तब भी आप कहते हैं कि हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है इसलिए हम नहीं भेज सकते। और ये चीज़ देखिए, आप में से हर किसी के साथ ये चीज़ हुई होगी कि उन्होंने आपको एक मेल आ गई होगी कि कैंसिल ऑर्डर है, कि अवेलेबल नहीं है आइटम, लेकिन कुछ टाइम बाद वही चीज़ वेबसाइट पे डल जाती है। तो खैर मैंने उनको बड़ा करा कि अब मैं आपका फ़ेसबुक पे डालूँगी। अच्छा, फ़ेसबुक सोशल मीडिया के नाम से वो लोग इतना डरते हैं, कोई भी ब्रांड हो, कि उन्हें पता होता है कि उनका बहुत बदनामी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, इस तरह कर करके फिर उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए हमारे पास आइटम उसमें नहीं है, इन्वेंट्री में नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, इन्वेंट्री में तो वेबसाइट पे कैसे डला हुआ, अगर नहीं है तो। मैं भी फुल अड़ी रही। तो उन्होंने कहा नहीं इन्वेंट्री में नहीं है, उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला। मैंने कहा भाई ये देख लो, वेबसाइट पे है, मुझे अगर इन्वेंट्री में नहीं है तो मुझे ये दिखाओ ये कैसे नहीं है। तो खैर उन्होंने उसके बाद मुझे बताया कि ये जो है ना ये एक्स्ट्रा स्मॉल में अवेलेबल है, लेकिन 2 पीस नहीं है। लाहौर वाली ब्रांच में अवेलेबल है, लेकिन इसका दुपट्टा मिसिंग है और फ्रॉक है। अब मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आई, आप एक वेबसाइट पे चीज़ डाल रहे हो, 12,000 का कोई बंदा आपसे वो चीज़ ऑर्डर करेगा, तो आप ऐसे कैसे कर रहे हो कि आपके पास सिर्फ फ्रॉक मौजूद है और आपने वो वेबसाइट पे 12,000 की चीज़ डाल दी। खैर मैं उन्होंने कहा कि सिर्फ फ्रॉक अवेलेबल है एक्स्ट्रा स्मॉल में, वो भी ना। तो मैंने कहा भाई अगर एक्स्ट्रा स्मॉल, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल फिट हो जाते, तो मैंने कहा मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल में ही भले दें, लेकिन मुझे ये सूट दें। उन्होंने कहा हमारे पास दुपट्टा नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मुझे फ़्रॉक कितने की मिलेगी? तो उन्होंने बड़ा सोचा सोचा कि 3,700 का पार्सल था, तो इस तरह दुपट्टा हटा के तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको 250 की 2,500 की मतलब 2,500 की फ़्रॉक दे दूँगा। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा देखिए 2,500 तो महंगे हैं, आप ऐसा करें मुझसे 2,000 में अगर आपका हो सके ना, आप कॉन्टैक्ट कर लें कि मैं 2,000 पे कर दूँगी इस फ़्रॉक के लिए। क्योंकि अगर आप ये देखें ना, ये 12,000 की फ़्रॉक है, वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लगती है, असल में बहुत बहुत हसीन है। तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहती थी। उसके बाद खैर मैं 2-3 बार उनसे, जब मैंने दोबारा बोला क्या सीन बना बताएं मुझे, तो उन्होंने कहा अच्छा मैंने ऊपर वाली टीम से बात कर ली है, वो आपको 2,000 में भेज देंगे। तो मैं फिर खैर मैं काफ़ी खुश हो गई। चलो 2,000 में आई थिंक अब कुर्ते भी अच्छे नहीं मिलते, कि सेमी फॉर्मल फुल लेंथ फ़्रॉक मिल गई मैक्सी स्टाइल की। तो फिर उन्होंने 2,000 का कहा, लेकिन उसके बाद भी 1-2 दिन हो गए थे, मुझे कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने उनसे दोबारा बोला कि भाई क्या सीन है, मुझे ट्रैकिंग नंबर तो दो। तो उन्होंने कहा अच्छा हम आपको कल दे देंगे। फिर उन्होंने खैर मुझे ये ट्रैकिंग नंबर दिया और आज मुझे ये फ़्रॉक रिसीव हो गई। देखिए इन सब चीज़ों को बताने का यही वो था, अवेयर करना था आप लोगों को, कि अगर आपका कोई भी आर्टिकल होता है अनअवेलेबल आता है, कोई भी इशू आता है, आप कस्टमर केयर के पीछे पड़ जाएं। उनका काम है आपकी सॉल्यूशन करना। अगर आप लोग कोई चीज़ इतना डिस्काउंट में देखें, अगर आप कोई 70% डिस्काउंट में ले रहे हैं, यानी आप उसको वेबसाइट को बार बार चेक करते हैं, फिर आप ऑर्डर करते हैं, आपके भी एफर्ट्स डलते हैं। तो इसी तरह अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे बोलेंगे कि आप कि हमें चीज़ चाहिए, हमें भेजें भेजें, वरना हम सोशल मीडिया पर डालेंगे। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई डरता है। तो आपको बताने का यही था कि आप इस चीज़ को देखें, आप भी इसी तरह से कस्टमर केयर से कांटेक्ट करें। बैग गैलरी वालों के, ख़ास तौर पे बैग गैलरी के जो जो इश्यूज़ आए हैं सब सॉल्व हो जाते हैं। मेरा रॉन्ग पार्सल हुआ था, उन्होंने मेरे घर से खुद पिक किया, मुझे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तो लगे, लेकिन उसके बाद आज मुझे उतने पैसों का वाउचर भी आ गया।
वाउचर और बैंक ट्रांसफ़र वो दोनों करते हैं, लेकिन मैंने जो है वाउचर लिया क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि उन्होंने 2 महीने हो गए अब तक वो बैंक ट्रांसफ़र नहीं किया, और उन्होंने मुझे खुद भी बताया था कि 40 से 50 दिन लगेंगे। तो मैंने कहा यार पैसे लेना इस तरह से रिस्क हो जाता है, फिर गैलरी वालों को बार बार कांटेक्ट करो, इससे बेहतर है कि मुझे वाउचर ही दे दें, क्योंकि सफ़ायर के तो डलते रहते हैं, फिर ऑर्डर भी हो जाते हैं। तो खैर मुझे आज वाउचर भी मिल गया है, मेरा जितने भी इश्यूज़ थे बैग गैलरी के साथ सारे सॉल्व हो गए हैं। और अभी तक का ये लास्ट ही पार्सल मेरे ख्याल से बैग गैलरी का था जो रिसीव हुआ है। मैं अगर कुछ नया ऑर्डर किया और मुझे रिसीव हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। आप भी मुझे बताएं आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी, कैसा आपका एक्सपीरियंस चल रहा है। आपके जो मसले थे बहुत सारे लोगों के, जैसे एक ने मुझे बताया था कि उनके 6-7 हज़ार का ख़राब पार्सल आ गया था, या इस तरह से जो जो इश्यूज़ थे आप मुझे बताएंगे आपके वो सब सॉल्व हुए हैं। कोई भी अगर मसला है आप कमेंट में बताएं, मैं आपके सॉल्यूशन के लिए ही बैठी हूँ। और इस चैनल का मकसद यही है कि हर कोई सस्ते ब्रांड के कपड़े अफोर्ड करके पहन सके। मुझसे काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि देखिए क्या आप कपड़े ख़रीदती हैं, क्या आप हमारे लिए कपड़े ख़रीद देंगी। देखिए हम जब दूसरे लोगों से, मैं नहीं ख़रीदती हूँ, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं नहीं ख़रीदती और मैं इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं करती। मैं प्रमोट करती हूँ कि आप खुद से ऑनलाइन शॉपिंग करें, हर इंसान को ये अवेयरनेस हो कि वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। अब आप देखते हैं फेसबुक पे रीसेलर्स जो हैं कपड़े बेच रही होती हैं, या आप यूट्यूब पे देखते हैं कपड़े बेच रही होती हैं, वो लोग कपड़े बहुत सस्ते ख़रीदती हैं, सिर्फ उन्हें कपड़े ख़रीदने आते हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं, वो कपड़ों पे एक्स्ट्रा पैसे लगाती हैं, फिर उसके बाद वो आपसे 20% और कमीशन लेती हैं। तो इस तरह से आपको देखिए आपको काफ़ी लॉस होता है। एक जो चीज़ आपको 1000 रुपये में मिल सकती है वो आपको 2500 3000 में मिलेगी। तो इसका यही मकसद है कि आप सीखें, अपने आपको अवेयरनेस डालें, दूसरों से ना मंगाएं, आप खुद ख़रीदें ताकि आपको बहुत ज़्यादा सस्ते मिलें। और कोई भी इशू हो, देखिए हम चैनल बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए, मैं उस चीज़ पे भी वीडियो बनाऊंगी और आपके सारे मसले सॉल्व करूंगी। और एक प्री लव्ड के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप अपने पुराने कपड़े कहाँ से बेच सकते हैं, और मेरे खुद के भी अभी रिसेंट में भी 2-3 चीज़ें बिकी हैं। तो आप मुझे बताएगा अगर किसी ने वो चीज़ें बेची हैं, तो मुझे बताएगा कि आप लोगों ने आपकी बिकी अगर डाली वाली हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो काफ़ी मेहनत से बनाई है, तो आप लोग भी उसको ज़रूर देखिएगा। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप शॉपिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ताकि आपको इसी तरह की ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके और एंड में हम सब लोग मिलके ऑनलाइन शॉपिंग करें। अल्लाह हाफिज़।